आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे बड़े टाटा के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट्स करके आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ये चीज हम आपको क्लियर प्रूफ के साथ दिखाएंगे क्योंकि हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम लेकर आए जहां पर पिछले एक साल में इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम ने लगभग 50% के रिटर्न्स लाकर दे दिए। जी हाँ, लगभग ऐसी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम लेकर आए हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करके बढ़िया कमा सकते हो, बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और जानेंगे तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट्स करके आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मजेदार तरीके से ग्रो होने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की स्कीम के ऊपर नजर डालेंगे तो वो है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। जी हाँ, अगर हम इसके एक साल के रिटर्न्स देख लेंगे तो पिछले एक साल में 43.48% के रिटर्न्स रहे, पिछले 3 साल में 22% के रिटर्न्स रहे और 5 साल में लगभग 19.33% के CAGR से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए। अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो फंड है वो सेक्टोरल फंड है जो कि कंजम्पशन साइड पर ये जो सारा का सारा जो इसका इक्विटी है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है। ये कंजम्पशन साइड क्या है उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। ये जो फंड है वो मिड साइज फंड है और ऑब्वियसली इसकी जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी ज्यादा हाई है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स है तो इक्विटी साइड म्यूचुअल फंड्स है तो कहीं ना कहीं जो रिस्क एपेटाइट होती है वो ज्यादा ही होती है। अगर हम बात करेंगे तो कंजम्पशन साइड क्या होता है तो कुछ ऐसी कंपनी जो कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन साइड से बिलोंग करती है तो कुछ ऐसी कंपनीज में ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी इक्विटी। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालेंगे तो इसने अपने जो पैसे वो लगभग इक्विटी परसेंटेज पे 93%, इक्विटी साइड पर 93% से इन्वेस्टमेंट्स किए। वहीं पर अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे तो रिटेल कैटेगरी 11.90%, अदर्स लगभग 11% गिन सकते हैं, पैकेज फूड्स एंड मिल 8%, FMCG 8%। अगर कहीं ना कहीं इस कंपनी के होल्डिंग्स की बात कर लेंगे तो पिछले 3 महीने में मारुति सुजुकी में इसका म्यूचुअल फंड ने 6.14% से अपनी जो होल्डिंग्स है उसमें ग्रोथ किया है। जोमैटो, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, डोम्स इंडस्ट्रीज, वीनस पाइप्स, लगभग इन सारी के सारी कंपनीज में लगभग 1%, 3%, मारुति में लगभग 6% से अपने सारी की सारी कंपनीज में अपने जो होल्डिंग्स है उसको इजाफा ग्रोथ किया है, बढ़ाया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज है जो कि काफी बड़े तरीके से रिटर्न्स भी दे रहे शेयर मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफी बढ़िया नजर आ रहा है और इसने 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में बढ़िया रिटर्न्स भी लाकर दिए। ये म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑप्शन बन सकता है। अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड पर नजर डालेंगे जो कि है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न्स देख लेंगे 39% के रिटर्न्स रहे, पिछले 3 साल में 18% के रिटर्न्स रहे और पिछले 5 साल में 23% के रिटर्न्स लाकर इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। अगर हम इस फंड की बात करें तो सेक्टोरल फंड है जो कि टेक्नोलॉजी साइड यानी कि जो भी IT कंपनीज है वहां पर ये जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लार्ज साइज फंड है, वेरी हाई रिस्क। हम रिस्क कैपिटाइट की बात करें तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड को रखा गया। अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात कर लेंगे तो लगभग इसका म्यूचुअल फंड है लगभग 78% IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग साइड पर इसका जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता रहा है मार्च 2024 के मुताबिक। वहीं पर टेलीकॉम सर्विसेज में लगभग 2.87, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उस साइड पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 2% के आसपास का है। अगर हम इसके करंट होल्डिंग्स की बात कर ले तो पिछले 3 महीनों में BSC लिमिटेड, जोमैटो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, ABB इंडिया लिमिटेड जैसे कुछ कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने अपने जो होल्डिंग्स है उसको ग्रोथ किया है, उसमें इजाफा किया है। तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड में काफी सही नजर आ रहा है। पिछले 1 साल में लगभग इस म्यूचुअल फंड ने 39% के रिटर्न्स ला कर दिए, पिछले 3 साल में 18% और पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया रिटर्न्स ला कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करने का। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है काफी सही नजर आ रहे हैं। तो तीसरे म्यूचुअल फंड की बात कर लेंगे तो तीसरा म्यूचुअल फंड है टाटा इक्विटी PE फंड। अगर ये PE फंड क्या होता है आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर भी इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न्स देख लेंगे तो 1 साल में ही इस म्यूचुअल फंड ने 51% के रिटर्न्स ला कर दिए जो कि काफी शानदार बात है। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 26% के रिटर्न्स रहे और पिछले 5 साल में 20% के रिटर्न्स रहे। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 1 साल में ही 50% के रिटर्न्स लाकर दे दिए जो कि काफी बढ़िया बात है। यानी कि ये जो फंड है वो वैल्यूड फंड है। यानी कि वैल्यूड फंड मतलब ऐसे कुछ फंड्स जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड जो कंपनीज या फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उन कंपनीज में ये जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है और उन कंपनीज में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है ग्रो करने का, तभी ये जो फंड है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो कुछ ऐसी कंपनीज में ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे सीधा सीधा चलेंगे और नजर डालेंगे इस कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर तो सीधा सीधा प्राइवेट बैंक्स पर 15% के इसके होल्डिंग्स है वो नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस कंपनीज में लगभग 8%, पावर जनरेशन 6.50%, टू व्हीलर साइड पर 6.41% और IT साइड पर लगभग 5% के आसपास की इसकी जो होल्डिंग्स है वो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज नजर आ रही है।
अगर हम सीधा सीधा होल्डिंग्स पर चल के नजर डालेंगे तो भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, एलआईसी है, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा, इन सारे के सारे साइड पर लगभग 2.54, 2.15, 1% के आसपास की इसकी जो होल्डिंग्स है उसमें इजाफा किया गया, ग्रोथ किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तीन म्यूचुअल फंड, टाटा इक्विटी पी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, ये कुछ ऐसे तीन टाटा के बढ़िया म्यूचुअल फंड्स है जहां पर इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड से पिछले 1 साल से 5 साल के अंदर काफी बड़ा परफॉर्मेंस ला कर दिया है। और टाटा पी फंड ने तो लगभग पिछले 1 साल में 50% के रिटर्न्स ला कर दे दिए। लेकिन हाँ, ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड रिस्क से भरे हुए, इनकी रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो बड़े तरीके से एनालिसिस कीजिएगा, और अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तभी इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। हमारी तरफ से कोई भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड का। बस ये तीन जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स नजर आ रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो। और सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो टाटा ग्रुप के, तो कहने के जो ट्रस्ट की बात है, जो सेफ्टी की बात है, तो उसमें तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स खड़े उतरते हैं क्योंकि ये टाटा ग्रुप के। तो कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी टाटा ग्रुप के 3 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको पसंद आएगी। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सीधा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से मिस ना करें। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।